तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों तक है सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। वे जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू जो है जीवन में प्रीतम सुख नहीं मांगू जा। और तेरी हरदम करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो अपना धर्म ही समझूं कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। वे जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। वे जीवन साथी हम दिया और बाती हम। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कई यादों के चेहरे हैं कई किस्से पुराने हैं। तेरे सौ आस्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं कई किस्से पुराने हैं। तेरे सौ आस्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो मुझको सुनानी है। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें। मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें। मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है। मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है। मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। सब कोई लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जोर से जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। एक कॉमेडी सर्कस आता है उसमें लल्ली आती है।
एक ने गाना गाया और दूसरी दीवार से गिर गई। बोलो क्यों? बताओ क्यों? अब मेन बात जो मैं भी अब ये नहीं कि उन्होंने सेम बोला, मेरे में भी विजन आ गया था दिमाग में बहन के नाते नहीं। तो सर और मैम के लिए ही मैं गाना चाहूँगी, क्योंकि एक पॉइंट ये है कि सर का बर्थडे जब आता है तब कोई विश नहीं कर पाता है। सर पहले स्ट्रिक्ट वो कर देते कि कोई नहीं मानेगा उसे। तो इसलिए आज ही मैं सर को भी बर्थडे विश कर रही हूँ। और सर मैम ने अब तक जो इस कंपनी को, चाहे वो होपॉल हो, इंडियन फोन हो और जिंदगी लाइफ, तो ये तीनों कंपनी हो या इसके अलावा और भी कोई कंपनी हो इंशाल्लाह, तो अब तक इन लोगों ने सींचा है, हमारे सीनियर यही है। तो इस सींचने के ऊपर एक दो लाइन, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़े करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान अब है बागबान, बागबान अब है बागबान, बागबान अब है बागबान, बागबान अब है बागबान। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, हो यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, हो यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले ओ क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। मुझे जाने दो, हट जाओ ओ हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। झट जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो ओ मत बांधो जबरदस्ती से, मेरे सर सहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें
जाएंगी हथकड़ियां हो। सच बोले दुनिया सारी, इश्क बुरी बीमारी, तूने मेरा दिल तोड़ा, मर जाऊं मार कटारी। चल छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों हैं इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। सारी खुशियाँ जमा हो गई है, शायद लगता है झोली मेरा झोली बन गया। और एक छोटा सा शब्द मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। इस बार आंसू नहीं निकालूंगी। इतने सारे बच्चे और इतने अच्छे और सच्चाई भी है, गुण भी है, प्यारे भी है। मैं एक ऐसी माँ हूँ, इतनी सारी खुशियाँ समेटे ही समेट पा रही हूँ और ताऊ में इस खुशी को लेके जीना चाहती हूँ। यही मेरी कामना है। अब मैं हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सरवरे को, नेता को, नेता मतलब वो नहीं, नेता मतलब होता है जो आगे ले जाए, इसीलिए उसको नेता कहते हैं। तो जो भी अग्रणी होता है, जो भी आगे होता है, जो भी लीडर होता है, जो भी हमें आगे ले जाता है, उसको नेता कहते हैं। तो मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि सर आए, आमंत्रण देता हूँ और इस सारी खुशियों में, इन सारी खुशियों में सर भी अपना इजहार करें। बहुत अच्छा बोले नेता और नेतृत्व। ये जिम्मेदारी का काम आप लोगों ने कई रूप में मुझे देखे होंगे, सीईओ के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, एक्जीक्यूटिव के रूप में, टीम लीडर के रूप में और हेल्पर के रूप में, और सारे रूप में निभाए, सारे रोल में निभाए। और एक सफर जो शुरू किया था मैंने दिल्ली में 2007 में, आज 2010 में एक उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ लगता है कि अब हम कुछ दिनों में भारत में कश्मीर से कनेक्ट करने दिखाई देगी। अब इस गेम भी जगी है और इतने हल्के फुल्के, इतना अच्छा आर्टिस्ट हैं कि सभी लोगों ने काफी ज्यादा आज एंजॉय करवाया। इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कुछ नहीं मैं लाऊं और मैं भी अपना जो है सो कुछ क्या गंभीर बात सुना है, हल्का बात सुना है, हल्का बात सुना है, तो मैं उस सभी से बाहर आकर के बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा एक दोस्त पकड़ा होता है स्कूल में, उसकी आंख हमेशा चलती रहती है, उसे ये प्रॉब्लम बाई आंख, तो बाई आंख से बहुत परेशान होता है। आज हर जगह कहीं भी चलता, बस में चलता, रोड पे चलता, कहीं देखता आंख चल रही है, अब परेशान। तो उसी पे ये है कि वैसे तो श्रीमान हूँ, आपकी तरह इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बाई आंख से परेशान हूँ। ये कमर चल जाती है, ये कमर चल जाती है, किसी न किसी को खल जाती है। बात है बचपन की, साल सन 55 की, बात है बचपन की, साल सन 55 की। बैठा था क्लास में लड़की के पास में, नाम था रेखा, पलट कर देखा कि चल गई। आखिरकार मुझे किसी भी प्रिंसिपल साहब आए, एक अच्छा खासा डांट पिलाए, सर उठा के देखा कि चल गई, सर उठा के देखा कि चल गई। आखिरकार मुझे पीसी मिल गई।
आखिरकार मुझे टीसी मिल गई। मैं ब्लू लाइन के बस से सफर कर रहा था। आगे 2 लड़कियां बैठी थी, पीछे उनकी लड़की की चल गई। दोनों बड़े अदब से आई और फरमाई, भाईजान आपने किस पे चलाई? भाईजान सुनते ही मेरी त्योरियां चढ़ गई। मैंने झट से कहा, मैंने आप दोनों में से किसी को नहीं चलाई। क्या था, उसने कर दी मेरी पिटाई। मैं बेहोश पड़ा था, आंख खुली तो हॉस्पिटल में पड़ा था। और डॉक्टर नर्स घेरे हुए खड़ा था। जब होश आया तो नर्स ने पूछा, एक्सक्यूज मी, अब आपका हाल कैसा है? फिर चल गई। नर्स को तो नहीं लेकिन डॉक्टर को खल गई। बोला, इस हाल में भी चलाते हो, तभी तो हर जगह मार खाते हो। जिंदगी के कैदी थे और मैं जिंदगी में हर समय एक बातों को जगह तरजीह दिया कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से ये जिंदगी मिलती है और इस जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि 100 साल की जिंदगी 1000 साल की मिले कम से कम, और 1000 साल की नहीं, हजारों साल की मिले। मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है जब मेरी धर्मपत्नी डायरेक्टर मेरी सर्जरी जिन्होंने जिंदगी का हर जगह मेरा हौसला अफजाई की, मेरी ताकत, और कभी कभी एहसास कराती है कि हम दौड़ते हैं और दौड़ते कभी ना कभी आदमी थक जाता है, और उस थकान को कम करने के लिए एक बार थोड़ा विश्राम जरूरी है कि हम मशीन की तरह नहीं चले, हम जिंदगी को जिंदगी की तरह जिए। जिंदगी आसान हो जाता है। मंजिल पाने के लिए जरूरी नहीं है कि बिना विश्राम किए हम दौड़े। तो ये सारी चीजें हम घर में हमें मिलता है ये, तो मैं इन्हें सब कुछ कहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि कई जगह मैं समझाता हूँ, कई जगह मुझे लगता है बाहर की दुनिया में, जैसे अभी एक कोई बच्ची कह रही थी कि सर जन्मदिन पे तो मना कर देते हैं, तो मैं जन्मदिन पे इसलिए मना करता हूँ कि मैं सब कुछ मुझे आप लोगों में मिल जाता है। मैं सबके बर्थडे को सेलिब्रेट करवाता हूँ। पहले सारे लोगों बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, एक में अपने बर्थडे को नहीं, क्योंकि इतना खुशी मुझे मिल जाता है साल भर में कि इसके बाद मुझे कुछ बचता नहीं है सेलिब्रेट करने के। मुझे शाहजहां याद आती, उसने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, उसी में खुशी ढूंढ लिया था, अपने लिए मकबरा नहीं बना। तो आप लोगों को जब खुशी में देखता हूँ, खुश देखता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ आज बात को। और अब क्या विचार है? जाने का विचार है कि कुछ और सुनाने का विचार है? अच्छा, केक कटेगा। चलो, जब तक केक कटेगा तो एक बात सुनाता हूँ। दिल्ली क्या है? चलो, आज जो है आपसे एक नए भारत में एक दिल्ली है जहाँ की किली है, इसके दो हिस्से हैं अपने अपने किस्से, एक पुरानी एक नई, दोनों दो उठेगी। ग्रांड प्लेस है एक जहाँ चलते हैं दिल पे। भारत का सुंदर हिस्सा है, उसी जगह का किस्सा है। एक डाल पर तोता था, बैठा बैठा रोता था। अंग्रेजी में कच्चा था, निर्धन का बच्चा था। एक डाल पर तोता था, बैठा बैठा रोता था। अंग्रेजी में कच्चा था, निर्धन का बच्चा था। एक डाल पर मैना थी, मैना किंचित मैना थी। अंग्रेजी में गाती थी, हिंदी से शर्माती थी। मौसम कुछ सर्द हुआ, शाम हुआ। मौसम कुछ सर्द हुआ, हमदर्दी का दर्द हुआ। मैना बोली हाउ डू डू,
तोता बोला व्याकुल हूँ। मैना बोली हाउ डू डू, तोता बोला व्याकुल हूँ। चढ़कर ऊपर आता हूँ फिर नीचे को जाता हूँ, पथ का कोई अंत नहीं मेरा निष्पंथ नहीं। मैना बोली हाय हाय कितनी यंग हो तुम लेकिन दिल के तंग हो तुम। कच्चे हो अब नॉलेज में, क्या पढ़ते हो कॉलेज में। अब भाव आया तोता कुछ गर्व हुआ, कुल मर्यादा अरब हुआ। मैं हूं अग्निहोत्र बता, अब अपने गोत्र मूल पे आ गया। मैं हूं अग्निहोत्र बता तेरा क्या है गोत्र बता। मैं हूं अग्निहोत्र बता तेरा क्या है गोत्र बता। मैना ने महसूस किया कुल को इंट्रोड्यूस किया। मैना ने महसूस किया कि कुल को इंट्रोड्यूस किया। मम्मी करने कोर्स गई करके डाइवोर्स गई। मम्मी करने कोर्स गई करके डाइवोर्स गई। अब पापा चले गए लंदन में सेंट मिलाने चंदन में। पापा चले गए लंदन में सेंट मिलाने चंदन में। मेरा तो कुल कच्चा है तेरा ही कुल अच्छा है। मैंने बोली मेरा तो कुल कच्चा है तेरा ही कुल अच्छा है। मैना अब तो रण हुई जग के आगे शर्म हुई। मैना बोली मेरे सपने सच कर दो मेरे दिल को टच कर। हिंदी इंग्लिश एक हुआ पंजा और फिर से हुआ। ये दिल्ली की कहानी। अब मैं जब 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 हल्का फुल्का चल रहा है आज मैं अपना जो है सो दिखाया कि क्या शरारत है। मुझे शुरुआत में जब मैं कॉलेज लाइफ में था, कॉलेज लाइफ से जब मैं निकला तो मैं कुछ दिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं रहा और अच्छा से रहा। तो सोनू निगम मेरा काफी करीबी रहा था। मैं चर्चा नहीं किया मैं, सोनू निगम है, इसके बाद और कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे जो था मेरा ठीक ठाक अच्छा रिलेशन मतलब साथ। तो बन्ना वाजपेयी का गाना आपको सुने बन्ना वाजपेयी। तो एक बार स्टेज प्रोग्राम था तो मैंने कहा कि चलो कोई अच्छा गाना सुनाओ। मैं स्टेज से साइड में गया, मैंने कहा ना कुछ अच्छा गाना सुनाओ। तो कहा कि ठीक है उस लाइन आप गाओगे तो मैं सुनाऊंगा। तो कौन गाना क्या कैसे का गाना था। तो वो बोली ठीक है मैं गाता हूँ गाती हूँ। 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार हुआ। तो मैंने कहा अभी बच्ची हो अब ये गाना नहीं गाओ। तो बोली कि दिल तो जवान। चलो अब मैं एक सुनाता हूँ कि लड़की कितने तरह की होती है। लड़की कितने तरह की होती है कंप्यूटर के भाषा में, क्योंकि आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी इससे ध्यान से सुना है। और हार्डवेयर वाले हर बात कहाँ है हर बात। एक होता है हार्ड डिस्क गर्ल। हार्ड डिस्क गर्ल कौन होती है? उसका परिभाषा है सी रिमेंबर एवरीथिंग फॉरएवर। जो लिखा गया सी रिमेंबर एवरीथिंग फॉरएवर। एक होता है रैम गर्ल। ये क्या होता है? सी फॉरगेट अबाउट यू द मोमेंट यू टर्न हिम ऑफ। ये हुआ रैम गर्ल। इसका विंडो गर्ल क्या है? Everyone know that she can't do a things right, but no one can live without her. ये स्क्रीन सेवर है। She is good for nothing. She is good for nothing, but at least she is fun. इंटरनेट गर्ल। इंटरनेट गर्ल डिफिकल्ट टू एक्सेस। सर्वर गर्ल
Sarvarkar. Sarvarkar always busy when you need her. Multimedia girl. Multimedia girl. She makes horrible things look beautiful. CD Ramgar. CD Ramgar. She is always faster and faster. Email girl. Email girl. Every 10 things she says, 8 are nonsense. Virus girl. बुरा नहीं मानिएगा, मैं पहले माफी चाहूंगा अपने नीचे से। वायरस गर्ल also known as wife. Also known as wife. When you are not expecting her, she comes and install herself. She comes and install her and use all your resources. आगे. If you try to uninstall her, you will lose something. If you try to uninstall her, you will lose something. If you don't try to uninstall her, you will lose everything. चलो, हंसी का मौका था और हम चाहते हैं कि हंसी ये मुस्कान सालों भर बना रहे और इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पहले बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको आपके जन्मदिन के लिए और खुशियां तो आपने बताई कि समेटे नहीं समेटी जा रही है तो चलिए मैं आपको मैं उम्मीद करता हूं मैं ये रहेगी कि जिंदगी भर किस्तों में ये खुशी देता रहूं कि इसे एक बार देने से शायद समेटने में दिक्कत आएगी और ये खुशी हम बरकरार रखें आपके लाइफ की शुभकामनाएं धन्यवाद। मैं तो अपने घर में तीसरे नंबर पर हूँ और हमेशा छोटे होने का एहसास होता कभी तो मैं चाहती थी कि ईश्वर ऐसा करे जो एक छोटी बहन मिले मुझे और जब ये आई तो मैं बड़ी हो गई और आज भी हमको बड़े होने का एहसास होता है जब भी इसको देखती हूँ और इसके कामों को देखती हूँ सुनती हूँ तो मन में बहुत खुशी होती है। ऐसे ही तुम आगे बढ़ो और हम लोग का आशीर्वाद है कि हमेशा तुम आगे बढ़ते रहो और चाहती हूँ कि ऐसे ही तुम अपना परिवार कंपनी और सभी को एक साथ लेके चलो। ये नहीं कि इसको छोड़ना है इसको पकड़ना है, इस सब के साथ चलो और ऐसे ही अपना बर्थडे मनाते रहो सबके साथ और सबको खुशहाल रखो। मेरा ये दिल से दुआ है तुम ऐसे ही आगे बढ़ो। एक रात में बोल देता हूँ मैं गांव से आता था मैं तो बोला तोता वाला कहानी सुना दी है ना मैं वही तोता था मैं गांव से आता था और गांव से जहां मैं पढ़ने के लिए आता था ब्लॉक था मेरा बासुपट्टी तो एक सौभाग्य रहा कि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो वही हमारे ब्लॉक में चीफ मेडिकल अफसर थे और मैं हॉस्टल में आया तो इनके बाद इनके जो ब्लॉक में जो मिला रहता है जगह वगैरह उसमें नींबू के पेड़ वगैरह होता था तो हमारे कुछ दिन मैं हॉस्टल में जब आया तो अब सीनियर थे बहुत लंबे बड़े ज़्यादा उम्र के शादीशुदा थे उस समय में हॉस्टल में सबसे छोटा बच्चा हुआ करता था जैसे आकाश सबसे भी बहुत छोटा था और सीनियर सब थे बड़े लंबे चौड़े तगड़े लगते थे कहा ये लोग 4-5 बार फेल करते थे या शादी के बाद बहुत पढ़ने आते थे ऐसे बच्चे सब हुआ करते थे तो वो लोग कहना था कि देखो नींबू चुरा के तोड़ने के लिए जाना है कहाँ जाना है तो ब्लॉक में जाते हैं लोग चुरा के तोड़ने तुमको भी चलना हो तो एक दो दिन शायद मैंने इनके खाते के बारे में स्टोरी किया होगा तो ये बोली कि आप जो है सो हमें इतने देर से क्यों तो मैंने कहा
कि जब आप करने वाला रूप देखते हैं तो फिर शादी नहीं करते।